मुझे बात कहनी जरूरी होगी। बताइए 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 बताइए। आदरणीय सभी उपस्थित महानुभाव और बुद्धिजीवियों, मैं हूँ तो अनपढ़ आदमी, पर जैसा सुन सुन कर मैं एक बात पर पहुँचा। नजदीक पकड़े, नजदीक पकड़े। हम लोग जो हैं 5 चीज आदमी को ज्ञान दें: कान, आँख, नाक, जिह्वा और स्पर्श। यूं दिमाग उसी हिसाब से चले। तड़की टेलीविजन में आवे, आप सुनिए आपको आज क्या करना है। आप दक्षिण दिशा में नहीं जाएंगे, आपको कपड़ा नीले रंग का नहीं पहनना है, आपको यूं नहीं करना है, आपको वो करना है। फिर दूसरा आवेगा, वो नू कहेगा आपको उत्तर दिशा में नहीं जाना है। फिर तीसरा आवेगा, वो नू कहेगा पूर्व दिशा में नहीं जाना है। फिर चौथा आवेगा, वो नू कहेगा पश्चिम दिशा में नहीं जाना है। वो आदमी अपने घर में कैद हो जाओ, वो कुछ ना करे। यूं दिमाग इतना अड़ज पड़ज हो गया, हम कहाँ जां और कहाँ ना जां, के करें और के ना करें, हम इस बात में अड़ज गए। समस्या थी हम कर्ज में क्यों डूब गए, समस्या थी हम आगे क्या करें। पालेकर जी की मैं बहुत बातों से सहमत हूँ, पर मैं एक शुद्ध सी भाषा में बात बताऊं। बीमारी आदमी के 90% बीमारी आदमी के दिमाग में है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप दिमाग से यूं सोचना शुरू करो कि मैं ठीक हूं, तो मैं ठीक हूं। नंबर 2, देसी उदाहरण में बताऊंगा। एक हकीम था पालेकर जी जितना विद्वान। पहले लोग पैदल चला गए थे, नहर के किनारे एक आम का पेड़ था। उनने सोचा तो आराम कर ले, उसे दूसरे गांव में जाना था। मेरे जैसा मूर्ख आदमी खेत में काम कर रहा था, खेत में तो भागता हुआ आदमी गया, पुल पे खड़ा हुआ और पहले शायद आप भी करते हो, उन्होंने हाथों को करा और पुल पे तो शुद्ध छलांग नहर में। वैद्य बैठा हुआ देख रहा था, वो कहने लगा भाई इस आदमी को कोई नहीं बचा सकता, इसका मरना तय। वो आदमी उनमें 2-3 बार उबड़ के लगाए, डुबकी लगाई, लगा कर डुबकी बाहर लिकड़ के उन्होंने नहकर भी नहीं काटा और ठा के कुर्ता और फिर पटड़ी पे को भाग लिया और 2 बार 2 भाग्या जा रहा। हकीम जी कहने लगा इसे मारने वाला कोई नहीं है। तो एक बात तो मैं सहमत हूं पालेकर जी की, हमें खर्चे घटाने चाहिए, पर एक बात तो बिल्कुल असहमत हूं। 5 ज्ञान देने की इंद्री होगी हमारे शरीर में, 5 कर्म इंद्री होगी, 5 तत्व तो हम पैदा हुए, 5 हमारे अंदर प्राकृतिक गुण हैं। उनका जो तालमेल ठीक रहे तो आदमी बीमार हो ही नहीं सकता। टेलीविजन में जो है नंगे खेल चल रहे, यू कौन दिखा रहा? सरकार दिखा रही ना। ये जो टेलीफोन आ गए इनमें जो चल रहा, हमारे लोंडी कहाँ जा रही? कौन चला रहा है? सरकार चला रही ना। हमारे आगे जो यू मतलब खाद का कट्टा लेने के लिए तो लाइन लग रही 1 कोस लंबी, 1 यूरिया का कट्टा लेने के लिए। शराब आपको रात के 12 बजे चाहिए, 12 बजे मिलेगी, 10 बजे चाहिए, 10 बजे मिलेगी। कौन बांट रहा है? इसे सरकार बांट रही। सरकार को भी सोचना पड़ेगा और हमें भी सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमें अपने खर्चों पर काबू करना पड़ेगा, पर वे खर्चे, अरे खाने तो कोई बीमार हुआ के? मैं नहीं मानता इस बात को कि खाने तो बीमार। हाँ, गलत सलत उल्टा सुद्धा खाओगे भाई, मैं मतलब पेट है यू, इस पेट को जितना भोजन चाहिए उस भोजन के पूरे भोजन में तो 100 में तो 80 किलो खा लो। 1 क्विंटल चाह 80 किलो खा लो, कभी बीमार नहीं होने के। एवं हम मतलब चाट भी खा रहे, बर्फ भी खा रहे,
दही भी पी रहे, फिर दूध का गिलास आएगा उसे भी पी रहे। अरे पेट है ही कूड़ादान थोड़ा ही है। खाना खाओ, शुद्ध खाओ, मांसाहारी शाकाहारी, घी और दूध, ये दो चीज़ सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है मैं मानता हूँ इसे। और अन्न, भाई आप गेहूँ नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, आप ये नहीं खाओगे, आप वो नहीं खाओगे, वो तो आप कोई बीमार हो जाएगा। मेरा मत है, मैं सुभाष पालेकर जी का की काट नहीं कर रहा। राणा जी देखिए, सुनो, ऐसा है कि ये पहले सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होने दो, फिर बाद में आप अपना विचार, जैसे आपकी खुला सत्र है, इसके अंदर सबको बोलना है, ये लो तो इसीलिए तब तक कि क्या करो, सवाल जो है ना वो लिख के रखिए, तब तक के लिख के रखिए। अब ये